पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है, ऑप्शन नंबर डी। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आकाश का जो नीला रंग होता है ये होता है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, ऑप्शन नंबर डी। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण होगा बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर ए। बैगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होगा। वाहनों में पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने में वाहनों में उत्तल दर्पण का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण का यूज होता है। एक बहुत बड़ा ट्रक भी हो तो आपको इतना सा दिखाई दे जाएगा आपका कांच में, उत्तल दर्पण के कारण ही होता है। मोटरसाइकिल स्कूटी की जो कांच होती है साइड मिरर होते हैं। रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो रोगियों के दांत देखने के लिए अवतल दर्पण यूज करते हैं दंत चिकित्सक, ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। रेटिना पर। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इतिहास की गति को पहली बार मापा गया था 1676 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 1676 ईस्वी में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में होता है पेरिस्कोप का यूज, जो अंदर समुद्र के अंदर चलती है लेकिन ऊपर की चीजों को देख सकती है, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस्कोप। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो जल का घनत्व जो अधिकतम होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी। 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। पास्कल के नियम पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ जाएगा राइट आंसर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है आपकी फर्मी, ऑप्शन नंबर डी। फर्मी यहां पर राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। मस्टर्ड गैस। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? उड़ते हुए चक्के की, घूमता हुआ कोई हवा में घूम रहा हो चक्का, उसकी गति को मापने के लिए हम यूज करते हैं किसका? तो उसका यूज होता है आपका स्ट्रेबोस्कोप का, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेबोस्कोप का यूज करते हैं, राइट आंसर। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो पानी में घुली हुई अमोनिया गैस, ऑप्शन नंबर डी, उसे क्षारीय बनाती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी। एल्यूमिनियम सल्फेट। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो रक्त स्राव को रोकने के लिए पोटेशियम एलम या पोटाश एलम का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम एलम का यूज होता है, राइट आंसर। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम है आपका लेड सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। लेड सल्फाइड। मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन बैटरियों में लिथियम धातु का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लिथियम धातु का।
फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर में जिनोन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जिनोन। तारों से आती रोशनी से तारों की किसको मापा जा सकता है? तो तारों से आती रोशनी से तारों का तापमान पता चलता है, ऑप्शन नंबर डी तारों का तापमान। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी टेबल सॉल्ट, या हमारे घर में यूज किए जाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ पर फिसलन रहती है, घर्षण कम रहता है, घर्षण की अनुपस्थिति रहती है, खुरदरापन नहीं रहता, बिल्कुल चिकना रहता है, इसलिए बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। किडनी का मुख्य कार्य बताइए? तो किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर डी शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे मीठी शर्करा हो जाएगी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा रहती है, हवाओं में गतिज ऊर्जा रहती है। बोलोमीटर किसके मापने की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर से हम मापते हैं ऊष्मीय विकिरण को, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं बोलोमीटर से। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोल्फ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कोल्फ के द्वारा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 25 अप्रैल को। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है, मतलब 1/10 सेकंड तक, सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है आपका ओसीन, ऑप्शन नंबर सी ओसीन अस्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी ये आपकी तरबूज की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो होता है ये आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 की कमी के कारण। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो यकृत के अंदर भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए राइट आंसर है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि ये श्रव्य तरंग कहलाती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या अधिक महसूस करेंगे या क्या कम महसूस करेंगे? अधिक गर्मी महसूस करेंगे। अधिक गर्मी रहेगी तो उनकी त्वचा जो है मेलानिन प्रोड्यूस अधिक करती है, इसलिए जो उनकी त्वचा है वो काली होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जब ज़्यादा धूप होती है तो हमारे शरीर को यूवी रेस से बचाने के लिए शरीर मेलानिन प्रोड्यूस करता है, जितना ज़्यादा मेलानिन निकलेगा उतनी त्वचा आपकी काली रहेगी। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें सूर्य के जो रहती है सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गुरुत्वाकर्षण के नियम से? तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गुरुत्वाकर्षण नियम से आती है, पहले नियम से, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई है वो है आपकी लक्स, ऑप्शन नंबर बी लक्स जो है ये ज्योति की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बताइए? तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन, ऑप्शन नंबर ए केल्विन यहां पर राइट आंसर है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है? एक कृत्रिम उपग्रह जो रहता है उसमें सौर सेल से विद्युत ऊर्जा ली जाती है, ऑप्शन नंबर बी सौर सेल। अभ्रक क्या है? अभ्रक जो है ये ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का माफ कीजिएगा ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा का चालक विद्युत का कुचालक अभ्रक। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर ए
प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता असीमित होती है। ऑप्शन नंबर डी, असीमित चालकता होती है सुपर कंडक्टर की। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र बताइए। तो झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो है आपका पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु बताइए। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? जो नीलगाय है ये आपकी हिरण के कुल में आती है। ऑप्शन नंबर डी, हिरण के कुल में आती है नीलगाय। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में विटामिन डी तीव्रता से बनता है। ऑप्शन नंबर ए, तीव्रता से बनता है विटामिन डी। ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? तो ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं एंथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइट। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन ये आपका वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ उसी भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाती है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है इनमें से क्या? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन एंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन नहीं है तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला इन सभी में कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए, जल प्राप्त होगा। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के संपर्क में आने से रंगहीन हो जाता है? तो पीतल यदि हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहेगा फिर वायु के संपर्क में आएगा तो रंगहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो पोटेशियम की खोज की गई थी हम्फ्री डेवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी। वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटस मैक्सिमस। 1 मीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी, 1000 मिलीलीटर। निम्न में से किस केमिस्ट को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन। निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो रोगियों की जांच में स्टेथोस्कोप का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप का यूज होता है। एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होगी महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी। इनमें से क्या कार्य की इकाई है? तो कार्य या वर्क की इकाई है आपकी जूल। ऑप्शन नंबर ए, कार्य की इकाई है जूल। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से 2 रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? तो हरा रंग बनाना है तो नारंगी और बैगनी को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नारंगी और बैगनी इनको मिलाओगे तो हरा रंग बन जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है? तो चाय में विद्यमान रहता है आपका कैफीन। ऑप्शन नंबर ए, कैफीन ये चाय में विद्यमान उत्तेजक है। जल की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? तो जल की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। यहां पर ऑप्शन में पृष्ठ तनाव नहीं दिया गया, सरफेस टेंशन, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जल की बूंद है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। हैजा व टीवी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा व टीवी के जीवाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट कोच। निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था?
तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जे पार्किंस ने। ऑप्शन नंबर सी, जे पार्किंस ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से शरीर का यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, यकृत। निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? तो कृत्रिम वर्षा होगी आपकी सिल्वर आयोडाइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होगी। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस रोग में सॉल्ट टीका लगाया जाता है? तो सॉल्ट टीका जो लगता है ये पोलियो रोग में लगता है। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो रोग में सॉल्ट टीका लगता है। ऑप्शन नंबर बी। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया का रोग विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। ऑप्शन नंबर सी, यूरी गागरिन। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है? तो सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। निम्न में से किससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। निम्न में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी का पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है आपका बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की क्रिया करता है? ऑक्सीजन नहीं होने पर भी क्लोरेला श्वसन की क्रिया करेगा। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला। वह मान जो कि ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहता है, तो ट्रांसफॉर्मर में आपका आवृत्ति नहीं बदलेगी, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती। वोल्टेज और करंट बदल सकता है, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एसी या प्रत्यावर्ती धारा का मापन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उष्णतार अमीटर के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, उष्णतार अमीटर। जूल सेकंड किसकी इकाई है? तो जूल सेकंड कोणीय संवेग की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग की। रेडियो अभिक्रिया की खोज किसने की थी? तो रेडियो अभिक्रिया की खोज एच बैक्यूरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, एच बैक्यूरेल ने की थी। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देगा? तो यदि आप जल में अपमार्जक डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम कर देगा। ऑप्शन नंबर ए, कम कर देगा। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन आपका कहलाएगा आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु। ऑप्शन नंबर बी। धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य है जल के अणु को तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, जल के अणु को तोड़ना। वक्र की निस्पंदन इकाई क्या है? तो वक्र या किडनी की निस्पंदन इकाई है आपकी ग्लोमेरुलस। ऑप्शन नंबर बी, ग्लोमेरुलस। आलू किससे वृद्धि करता है? आलू जो वृद्धि करता है ये तनाव युक्त कांड की काट से वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी, तनाव युक्त कांड की काट से। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मेडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था? मेडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था? इसका क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको आगे और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताओ कि सर और वीडियो लेकर आओ, तो हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। कमेंट जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।